नवीन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। मद्य निषेध विभाग ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की। पटना के आलमगंज थाना अंतर्गत महाराजगंज के मीना बाजार के पास से एक लग्जरी कार एक्सयूवी में से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। मद्य निषेध विभाग के सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जहां भारी मात्रा में शराब मिली है। हालांकि आए दिन मद्य निषेध विभाग की टीम के द्वारा शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है ताकि शराबियों पर नकेल कसा जा सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में पटना में इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष के सभी नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आतंकवादियों ने जिस प्रकार से हमारे भाइयों पर गोलियां चलाकर उनकी जिंदगी छीनी है वह काफ़ी दुखद है। अपने शहीद भाइयों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी हम लोग उनके साथ हैं। इस वक्त पूरा देश एकजुट है। जो कार्रवाई भारत सरकार करेगी हम लोग उनका समर्थन करेंगे। चेकिंग का भय दिखाकर महिला से 3 लाख रुपए के गहनों की ठगी। बदमाशों ने कंकरबाग MIG में रहने वाली एक महिला सैल देवी को पुलिस चेकिंग का भय दिखाया और उनसे करीब 3 लाख रुपए के गहने ठग लिए। इस संबंध में उनके पुत्र मृत्युंजय कुमार सिंह ने केस दर्ज कराया है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि बदमाशों के चेहरे CCTV कैमरे के फुटेज में आ चुके हैं। बता दें कि सैल देवी राजेंद्र नगर सब्जी मंडी जा रही थी। इस दौरान कंकरबाग में पिज्जा हट के सामने 4 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है, गहने खोलकर बैग में रख ले, अन्यथा वे लोग पकड़ लेंगे। इसके बाद उनमें से एक ने अपनी चेन निकालकर साथी को दे दी। इससे सैल देवी ने विश्वास कर लिया और अपने दोनों हाथों के सोने का बाला और गले के चेन उन्हें दे दी। इसके बाद बदमाशों ने उन्हें सफ़ेद कागज में नकली सोने के गहने को बांधकर दे दिया। पटना हाई कोर्ट ने 2009 में पंचायत शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे नियोजन इकाई से संबंधित सेवा विवरण प्राप्त करें और जिला अपीलीय प्राधिकारी और राज्य अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए पूर्व आदेशों का पालन करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में लोगों के बीच आक्रोश कायम है। केंद्र सरकार की ओर से देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से फोन कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया गया कि निर्धारित समय सीमा के बाद राज्य में पाकिस्तानी नागरिक ना रहें। इस आदेश के बाद बिहार सरकार एक्शन मोड में आ गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को अलर्ट करते हुए बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा एक बयान जारी किया गया है। उस बयान में अधिकारियों को अलर्ट करते हुए कहा गया कि पहलगाम आतंकवादी हमले को देखते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभावी से निलंबित करने का फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने इन कर्मचारियों की सेवा, श्रम अधिकारों और पारिश्रमिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का निर्देश दिए हैं। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों के श्रम के सम्मान और जनहित में किए जा रहे कार्यों की सराहना करती है और उनकी सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। बिहार में भीषण गर्मी और लू से बेहाल जनता के लिए अब राहत की खबर है, लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी सामने आ रही है। मौसम विभाग की माने तो 26 अप्रैल की रात से मौसम पूरी तरह से बदलने के संकेत दिए हैं। जहां तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया था और वहीं अब राज्य के अधिकांश जिलों में तेज आंधी, भारी बारिश और ठनका गिरने की संभावना जताई गई है। इसके लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के माने तो पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के कारण प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यह मौसम प्रणाली 30 अप्रैल तक सक्रिय रहेगी। इस दौरान प्रदेश के उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक के जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात, हल्की से मध्यम बारिश, ओलावृष्टि और 50 से 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। बहुचर्चित नीट यूजी 2024 पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड और 3 लाख रुपए के इनामी संजीव कुमार मुखिया को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आर्थिक अपराध इकाई ने सगुना मोड़ इलाके के एक अपार्टमेंट से उसे गिरफ्तार किया है।
ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान के मुताबिक संजीव मुखिया के लोकेशन को गुप्त सूचना पर ट्रेस किया गया था। इसके बाद दानापुर थाने की मदद से ईओ और एसओजी टीम ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई और ईओ ने पूछताछ के बाद उसे सिविल कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने ईयू ने संजीव को 5 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया। गौरतलब है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में लगातार छापेमारी के बावजूद संजीव मुखिया 11 महीने से ज़्यादा समय से फरार था। बिहार के राजधानी पटना के राजीव नगर इलाके में पुलिस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एक मोबाइल दुकानदार विनोद कुमार सिंह ने पुलिस मुख्यालय तक अपनी शिकायत पहुंचाई थी। केस था 13 नवंबर 2022 का, जब चोरी के शक में पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन जब्त कर 3 लोगों को उठाया था। बिना किसी पुख्ता सबूत के पूछताछ के आधार पर दुकानदार के दुकान पर छापा मारा और उसके बेटे को उठा ले जाया गया। दुकान से कई मोबाइल जब्त कर लिए गए, लेकिन सिर्फ 3 की जब्ती सूची बनाई गई। बाकी फ़ोन गायब, बाद में लौटाए भी गए, लेकिन बिना किसी दस्तावेज के। जिन 3 फोन पर केस दर्ज किया वे भी जांच में चोरी के नहीं निकले। मामला डीजीपी तक पहुंचा तो जांच बैठी और हकीकत सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कार्रवाई को अवैध और नियम विरोधी पाया गया। इसके बाद बड़ा कदम उठाते हुए तत्कालीन अंचल निरीक्षक गौतम कुमार, तत्कालीन थानाध्यक्ष नीरज कुमार, अनुसंधानकर्ता शंभू शंकर सिंह, श्याम नारायण सिंह, अनिल कुमार, ब्रजकिशोर प्रसाद, हरिश्चंद्र सिंह, प्रभास कुमार पासवान, ओम प्रकाश और चालक बालकिशोर यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो चुकी है। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड की टीम और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई है। पटना सिविल कोर्ट के तीनों गेटों पर सुरक्षा कर्मियों को मुस्तैद किया गया है। यह धमकी उस वक्त आई जब पूरा सिविल कोर्ट लोगों, वकीलों और जजों से भरा था। सूचना मिलते ही पुलिस की विशेष टीम मौके पर पहुंची है। इस मामले में टाउन डीएसपी दीक्षा ने बताया कि यह धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई है। मामले की जांच हो रही है। कोर्ट में आने जाने वाले हर शख्स की पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 5 जनवरी 2024 को पटना हाईकोर्ट को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी। ये धमकी भी ईमेल के जरिए दी गई थी। वहीं पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हलचल बढ़ गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से यहां पर मौजूद लोग काफ़ी डरे सहमे हैं। धमकी मिलने के बाद कोर्ट को बंद किया गया है। आसपास के दुकानों को भी बंद किया गया है। अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया है। प्रशासन के निर्देश के बाद जज भी वहां से निकल गए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहलगाम में हुई आतंकी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। पाकिस्तान को उसके शब्दों में करारा जवाब दिया जाएगा। हमारे लोगों के खून की एक एक बूंद का हिसाब पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं से उन्हीं के भाषा में लिया जाएगा। पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा। वहीं उन्होंने बिहार की राजनीति और आगामी चुनावों पर अपनी पार्टी की रूपरेखा स्पष्ट की।